दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर 220/110 के आसपास रहता था? जी हाँ, वही बापू जिन्हें आप फिटनेस और संतुलन का प्रतीक मानते हैं। आज अगर किसी व्यक्ति के मेडिकल रिपोर्ट में अगर गांधी जी वाला ब्लड प्रेशर 220/110 आ जाए तो उसे सीधे आईसीयू में भेज दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट्स की नॉर्मल रेंज सच में नॉर्मल है? आइए हम इस नॉर्मल रिपोर्ट की सच्चाई को ब्रेकअप करके समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी की चिंता। एक आम आदमी डॉक्टर से ज़्यादा डरता है रिपोर्ट से। एक आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता होती है मेडिकल रिपोर्ट्स। ब्लड टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट आती है और एक छोटा सा नंबर रेंज से बाहर निकलता है और बस टेंशन शुरू। कहीं कैंसर तो नहीं? शुगर बढ़ गया क्या? बीपी हाई है? अरे अब तो दवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नॉर्मल रेंज किसने तय की है? अब जरा इस राज को समझिए। मेडिकल लैब्स नॉर्मल रेंज कैसे तय करती है? कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, ये तो बस एक ट्रिक है। 1000 स्वस्थ लोगों का डेटा ले लो और 95% लोगों में जो आता है उसे नॉर्मल ले लो। यानी 5% लोग तो बिना किसी बीमारी के भी ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल कहलाएंगे। फार्मा लॉबी एंड फियर इकोनॉमी। 1997 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने फास्टिंग ब्लड शुगर की सीमा 110 से घटाकर 99 कर दी। एक झटके में 21 मिलियन लोग यानी 2 करोड़ 10 लाख लोग प्री डायबिटिक बन गए, यानी बिना किसी बीमारी के वो शुगर के पेशेंट हो गए। इसे कहते हैं मार्केट एक्सपेंशन बाय मेडिकलाइजेशन। मतलब कि 30 सालों में 10 मिलीग्राम पर डेकालीटर को घटा दिया गया है। क्यों? ताकि ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक कहलाए और ज़्यादा दवाइयाँ बिकें। भारत में थायराइड डिसऑर्डर केस 2000 में 3 करोड़ थे, जबकि 2023 में 8 करोड़ हो गए। क्या यह सच में बीमारी है या टेस्ट की चालाकी? इसे आप समझें। एक टेस्ट, अलग अलग लैब, अलग अलग रेंज। सेम ब्लड टेस्ट अलग अलग डायग्नोसिस दे सकता है। दिल्ली की थायरोकेयर में हीमोग्लोबिन 13.5 to 17.5 होता है, नॉर्मल। लाल पैथ लैब में वही 14 से लेकर 18 तक को आप नॉर्मल कहते हैं। रियल केस स्टडीज। लखनऊ के एक छात्र को सिर्फ क्रेटिनिन 0.2 बढ़ा मिला। उसे किडनी फेल का डर दिखाया गया और उसे दवाइयाँ दी गईं। इंदौर में एक महिला को सिर्फ सीआरपी बढ़ा दिखा, उसे हार्ट डिजीज की दवाइयाँ शुरू करा दी गईं। हैदराबाद में एक महिला को सिर्फ टीएसएच 0.5 कम था और उसे थायराइड का मरीज बना दिया गया। पटना में एक बुजुर्ग को सिर्फ विटामिन डी की रेंज 2 पॉइंट नीचे थी और उसे पूरा कैप्सूल पैकेज बेच दिया गया। एम्स दिल्ली के एक डॉक्टर के मुताबिक 70% से ज़्यादा केसों में रिपोर्ट यानी कि मेडिकल रिपोर्ट डर फैलाने का काम करती है, ताकि पेशेंट डर जाए और वो दवाइयाँ खाना शुरू कर दे। फियर इज इक्वल टू बिजनेस। ये डर का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। पहले आपकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल रेंज के बाहर आएगी और तब आपको डॉक्टर्स दवा लिखेंगे, फार्मा कंपनियां उन्हें कैपिटलाइज करेगी और डॉक्टर के पुर्जे पर आपको पूरी ज़िंदगी दवा खाने का प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। हेल्थ अब इंडस्ट्री है, वेलनेस नहीं है। बचाव कैसे करें? मेडिकल रिपोर्ट के नॉर्मल रेंज के इस इल्यूजन से कैसे बचें? एक ही रिपोर्ट को 2 लैब्स में क्रॉस चेक करें। रिपोर्ट्स को गाइडलाइंस माने, जजमेंट नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स अब सच नहीं बल्कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन गई है। ब्लाइंड फेथ मत रखिए, अपने शरीर को खुद समझिए, सवाल पूछिए, डॉक्टर से बहस कीजिए और सबसे जरूरी है डरिए मत।